नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। और अपने गुरुजी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग लेते हुए मैं आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी नॉलेज लेके आई हूँ मनी को लेकर, है ना। कई लोग परेशान रहते हैं, कुछ लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन वो टिकता नहीं है ना। तो इस वजह से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि आजकल तो देखो जो कुछ भी है वो धन ही है ना। धन ही जीवन है, जिससे हमारी घर में खुशियाँ आती हैं, खाना आता है, कपड़ा आता है। सब कुछ किससे आता है? धन से ही आता है। तो लेकिन लक्ष्मी टिकती नहीं है ना। कई बार ये समस्या सबसे ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि पैसा तो आया लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम थे वो तो रुके रह गए, और पैसा आके इधर से आया और इधर चला भी गया। तो लक्ष्मी रुके कैसे, है ना। तो इसके लिए मैं आज आपके लिए एक छोटी सी प्यारी सी अफर्मेशन लेके आई हूँ, और एक रिचुअल भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि और लोगों के भी काम आए, है ना। तो एक चीज़ रहती है हम सबके दिमाग में। आप भी मार्केट जाते हैं या हम शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का आजकल बहुत फैशन है। तो जैसे हमारे पैसे खर्च होते हैं, अकाउंट से पैसे निकल गए, या हम मार्केट गए और मार्केट में हमने खरीदारी करी, है ना। घर का कोई भी सामान हमने खरीदा, कपड़े खरीदे, फ्रूट्स खरीदे, बच्चों के लिए बुक्स खरीदी, शूज़ खरीदे, चाहे हमने कुछ भी खरीदा, तो हमारे लिए क्या होता है कि एक दिमाग में रहता है कि ये हमारे पैसे ना कम हो रहे हैं, घट रहे हैं। ओहो, पैसे तो बचे ही नहीं। ओहो, ये काम तो बाकी रह गया। ओहो, मेरे तो पर्स में अब पैसे कितने कम रह गए। तो हमारा क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है अपने पर्स पर, वो पड़ता चला जाता है ना। कहते तो हैं, आपने कई बार ये सुना ही होगा कि हमें खर्चे वाली चीज़, जो खर्चे वाली चीज़ें होती है वो अपने पर्स के अंदर नहीं रखनी चाहिए। पर्स को हमें हमेशा नीट क्लीन रखना चाहिए। उसमें दुनिया भर का, जैसे कई लोग क्लटर भर के रखते हैं ना, अंट संट, कई बार तो नेल कटर भी होता है, बताओ, उसके अंदर, पर्स के अंदर है। कॉइन्स और जो नोट होते हैं वो सब मिक्स करके रखते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पर्स को एकदम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अगर उसमें नोट रखने हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट रखने चाहिए, और उसके अंदर बिल वगैरह बिल्कुल ना हो। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसे बच्चों की कई बार तो रसीद स्कूल में फीस जमा करी है और रसीद भी उसके अंदर ही, पर्स के अंदर ही घूम रही है। आजकल तो आपको पता ही है, फैशन चल रखा है बहुत बड़े बड़े पर्स का, हैंडबैग का। तो उसका कई बार ये होता है कि थोड़ा मिसयूज हो जाता है ना। हैंडबैग है, अच्छी बात है, ले जाना चाहिए, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा सामान रखने के कारण थोड़ा सा मिसमैच सा हो जाता है, थोड़ा हौच पौच सा हो जाता है। तो हमें जो है उसमें मिसमैच नहीं करना चाहिए। जो हमारी नीड की ज़रूरत का सामान है, हाँ, लेडीज़ का, जैसे कि हैंकी हो गया, घर की कीज़ हो गई, या लिपस्टिक हो गई, बिंदी हो गई, ये थोड़ा बहुत सामान जो हमें रखना है, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो तो हमें रखनी ही है। लेकिन जितना भी उसमें फालतू सामान हो, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा नहीं तो वीक में एक बार पूरे पर्स को क्लीन कर दीजिए, ताकि उसमें जो भी, आपको पता है कि कई बार तो क्या होता है कि उसके अंदर जो चूरा भी हो जाता है बिलों का, टूट फूट होके उसमें चूरे चूरे के कागज के टुकड़े भी भर जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। उसको सफाई का हमें पर्स में, क्योंकि लक्ष्मी माता का निवास कहाँ होता है, जहाँ सफाई होती है ना। ये तो आपने सुना ही होगा, देखा होगा भी। पिछले दिनों दिवाली गई तो लोगों ने कितनी ज्यादा पूरी पूरी सफाइयाँ करी हैं, है ना। तो सफाइयाँ खाली दिवाली पे ही नहीं, ऑलवेज रखनी चाहिए, क्योंकि सफाई का अपना एक बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, है ना। क्या कि गंदगी क्या है, ये है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी को हमें दूर भगाने के लिए हर तरह के प्रयास करने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी इस तरह से होती है कि जैसे आपने कोई प्लांट लगाया घर में, कोई भी प्लांट अगर आप लगा रहे हैं, तो देखिए प्लांट की आप सेवा कीजिए, लेकिन उसमें जो छोटी मोटी घास है वो अपने आप ही आ जाती है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको सफाई तो करनी ही पड़ेगी।
जितना ज़्यादा आप उसकी सफाई करेंगे उतना ही आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। नहीं तो क्या होगा, आप उसमें कितना ही खाद डालो, पानी डालो, सब कुछ डालो, वो जो पौधा है आपका पनपने ही नहीं देगा, वो जो छोटे छोटे पौधे उसमें उगाए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो सफाई कर दी जाए, है ना। तो प्रकृति हमें अपने आप में बहुत सारे संदेश देती रहती है जिन्हें हमें समझना होता है। कई बार हम नहीं समझ पाते, तो ऐसे में ज़रूरत पड़ती है एक गाइडेंस की। तो मैं यहाँ पे जो रोल कर रही हूँ अपना, ये मेरा यही रोल है इस वक्त कि मैं गाइड कर रही हूँ। कई लोगों को इस बात के बारे में जानकारी नहीं है और वो खामखा ही परेशान होते रहते हैं। तो ये छोटे छोटे रिचुअल होते हैं, ये हमें अपना लेने चाहिए। इनके कोई साइड इफेक्ट तो होते नहीं है ना। कोई अच्छी जानकारी जिससे भी मिले वो ले लेनी चाहिए, सबसे बड़ी तो बात ये है ना। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि पर्स लेके जाते हैं हम, सपोज आपके पास पर्स बड़ा है या छोटा है, ये छोटा पर्स है, तो आपने इसमें क्या करना है, पहले तो फालतू सामान कुछ नहीं रखना, है ना। जो भी है उसको हटा दो और बिल्कुल साफ रखो। और जो है इसके अंदर एक मैजिक लीव होती है ना, तेज पत्ते की, उसको आपको इसके अंदर रखना है और उस पर एक अफर्मेशन जरूर लिख देनी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है एक साबुत मैजिक लीव है, हाँ बहुत बढ़िया बे लीफ। इसके ऊपर आप अफर्मेशन लिखेंगे छोटी सी ग्रीन कलर के पेन से या ब्लू से, आप जिससे भी लिखना चाहे छोटा छोटा लिख दीजिए कि मैं जितना भी धन खर्च कर रही हूँ या जितना भी धन खर्च कर रहा हूँ, अगर आप जेंट्स हैं आप भी रख सकते हैं। तो मेन लेडीज़ के लिए यह है कि अपने पर्स में जो है सफाई रखें। जेंट्स के पर्स में तो सामान कम ही होता है, लिमिटेड होता है। वैसे भी आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग हो गई है, तो जेंट्स तो पर्स भी कम ही रखते हैं, लेकिन लेडीज़ के साथ बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि वो उसमें 4 चीज़ें फालतू रखने के चक्कर में उसको थोड़ा सा मैसी लुक दे देती है। तो ये छोटी सी जो पत्ती है बे लीफ की, इसको आप जरूर रखिए और इसमें लिख दीजिए कि मैं जितना भी धन खर्च कर रही हूँ, जितना भी धन खर्च कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जो भी है, आप इसमें जब भी आप अपना पर्स खोलते हैं, वॉलेट खोलते हैं, अगर वॉलेट में छोटी पत्ती रखी है तो उससे आपको क्या होगा, एक रिमाइंडर आएगा, कॉल आ जाएगा कि जितना भी मैं धन खर्च कर रही हूँ उसका 100 गुना बढ़कर मेरे पास वापस आ रहा है। ये छोटी सी अफर्मेशन आप इसमें लिख दीजिए, मैं जितना भी धन खर्च कर रही हूँ उसका 100 गुना बढ़कर मेरे पास वापस आ रहा है। तो जैसे ही आप अपना पर्स खोलेंगे पेमेंट देने के लिए, तो आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आएंगे और आप खुश होके पैसे का खर्च करेंगे, इंजॉय करके कि जितना मैं खर्च कर रही हूँ उसका 100 गुना होके मेरे पास वापस आ रहा है। अगर किसी को ऐसा पता चल जाए कि 100 गुना होकर मेरे पास वापस आ रहा है, तो देखो कितना ज्यादा खुश हो जाएगा, है ना। तो ये एक रहस्य है, बहुत प्यारा सा सीक्रेट। जब से मैंने अपनी लाइफ में इसे आजमाया है, मुझे इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर मिले हैं और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से अच्छी अच्छी जानकारी मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। ये है जीत आपकी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है हमारे विचारों पर, है ना। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही प्रकृति हमारी डेस्टिनी बनाने लग जाती है। हमारी किस्मत हमारे अपने हाथ में है ना। तो मायूसी की अब कोई जगह नहीं है और जीत आपकी, इसलिए अच्छी 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 बातें मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। नमस्कार।